उसमें हम लोग को पता ही नहीं चला। पंचायत सचिव भी हम लोग के साथ धोखाधड़ी किए हैं। मुखिया जी थे वो भी हम लोग के साथ में कि कहा भाई आम सभा लगाया गया है, मगर हम लोग के साथ साथ करने के बैठे का वजह हम लोग के साथ में छल से हम लोग से साइन करा लिया गया। दूसरी बात है कि हम लोग अपना बात जब मुखिया के पास चाहते हैं कि मेरे भाई वार्ड में जो है से पीसीसी या नली या किसी तरह के हम लोग को दिक्कत है, तो बात सब सदस्य का जो है कि कोई बात सुनता नहीं। मुखिया जी क्या कहते हैं कि भाई हम लोग का संघ है। मेरा नाम हुआ मिस्टर सत्येंद्र सिंह। अगर ये धरना प्रदर्शन से हमारे मुखिया जी में सुधार नहीं हुआ तो इससे भी हम लोग धरना प्रदर्शन जबरदस्त करने का काम करेंगे। ये अभी हमारा झांकी है, अब पूरा वार्ड सदस्य अभी बाकी है। हमारा ये जो है अभी झांकी है विरोध का, अब विरोध का ही पूरा बाकी है। ये हमारा जो है शुरुआत है। अगर जो ये एक तरह से वार्निंग है कि इससे अगर जो नहीं सुधरे तो हम लोग इससे भी अभी प्रखंड में है, हम लोग अनुमंडल में जाने का काम करेंगे। अभी प्रखंड स्तरीय है, फिर हमारा अनुमंडल स्तरीय होगा धरना। अनुमंडल स्तरीय से हो सकता है कि हमारा जिला स्तरीय भी होगा। क्या मांग क्या है आपका? मांग हमारा 9 सूत्री मांग है। क्या क्या है? सबसे पहला मांग तो हमारा है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय +2 में अभी तक वित्तीय अधिकार नहीं मिला है। दूसरा है कि प्रखंड के 16 पंचायत में अस्थायी समिति और निगरानी समिति का भी गठन नहीं किया गया है। तीसरा, नल जल का रिपेयरिंग की राशि जो आया हुआ है वो किसी भी अनुरक्षक की राशि जल्द से जल्द मनी अभी किसी का खाता ट्रांसफर करने का काम नहीं किया गया है। पांचवा है कि 15वीं वित्त और 6वीं वित्त वार्ड सदस्य को भागीदारी से वंचित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 का तहत हर वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट का जो लगाना है मुख्यमंत्री के द्वारा, वे अभी तक लगाया नहीं जा रहा है या कहीं मैंने कुछ उस पर मैंने कहीं ना कहीं भेग है। छठा है कि पंचायत के अधिकार, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, आवास सहायक, इसके द्वारा हमारे वार्ड सदस्य को, हमारे वार्ड भाई को, वार्ड सदस्य को कुछ भी बताने का काम नहीं किया जा रहा है। सब ये जो है हमारे हर वार्ड में, हर पंचायत के वार्ड में एक बिचौलिया रखा गया है जो सारा न्यूज बिचौलिया के देने का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने जैसे कार्यकारिणी के दस्तखत हम लोगों से घुरा फिरा फुसला बहला के किया गया, घर घर जाके किया गया, उस वक्त से हम लोगों को विरोध है कि कोई भी कार्यकारिणी का दस्तखत हाउस में होता है या गांव में या घर घर पर या बाजार और सड़क पर किया जाता है। जब बहला के फुसला के बहुत समझा के अपना स्थिति बचाते हुए वार्ड सदस्य की स्थिति को ख़त्म करने का काम किया है इन लोगों ने। यही हम लोगों को सबसे बड़ा दुख है कि कोई भी काम हाउस में होना चाहिए। हाउस बना है, लोकसभा बना, विधानसभा बना, पंचायत राज गठन हुआ, जब पंचायत के लिए पंचायत आवास मिला, समय में पंचायत भवन बना, तो फिर आप रोड पर हमको दबाव दे के कुछ समझा के, कुछ बुझा के, कुछ भाईचारा कह के आप दस्तखत कराएं तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। इससे हम लोगों को बेहतर है कि धरना करें, हमने अपने वार्ड सदस्य को जगाएं। जगाने के बाद जो है उन लोगों ने काम लिया, 9-10 महीना बीत गया, अभी दोबारा कार्यकारिणी नहीं किया। उसी कार्यकारिणी पर इन लोगों ने काम कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि सरकार का जब नियम है कि 2 महीना पर कार्यकारिणी करना है, हार्डली 2 महीना 3 महीना पर आप कार्यकारिणी की बैठक बैठाइए, आम सभा की बैठक बैठाइए, जनता की आवाज़ सुनिए। जनता की आवाज़ वार्ड सदस्य उठाएगा, जिसको आपको सुनना है आप सुन नहीं रहे हैं। जब करवे नहीं कीजिएगा तो सुनिएगा क्या? तो हम लोगों ने एक फैसला लिया कि जब तक कि हम लोग धरना नहीं देंगे, कोई आदमी हम लोगों का सुनने वाला नहीं है। ये आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएंगे, फिर सरकार सुनेगी, उनके पर कार्रवाई होगी। इसी के लिए धरना हम लोग अब तैयार हैं। आज से 2 दिन पहले मेरे एक पंचायत में रजिस्टर घूमी, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ जी। जब पता चला मुझे तो उस रजिस्टर को मैं पढ़ने का काम किया तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर। हम लोग कौन सी हिंदी लिखी है, ये तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर 2 पेज का पलट करके मेरे को दिया गया तो उस पर लिख रहा हूँ साफ लिखा हुआ कि एक आम सभा की बैठक की गई। सर आम सभा हुआ ही नहीं, कुछ कार्यकारिणी हुआ ही जी नहीं। जी, एक मिनट।
जी। उसी पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि पहले भी, इससे पहले भी डायरी ऐसे ही मेंटेन होती थी। जी। ग्रामीण जनता पहले भी आपको वोट में जिताया और इसी प्रकार होते आया है। ग्राम सभा पिछले बार भी कई बार नहीं हुआ आपका, परंतु इस बार ग्राम सभा को लेकर के आप लोग आंदोलन क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप सही प्रश्न पूछा सर। अब मैं बताता हूँ आपको, हम लोग को 3 दिन ट्रेनिंग दी गई। गया से आई थी एक मैडम जो जिला से चलकर आई थी यहाँ मुख्यालय में। यहाँ हम लोग को ट्रेनिंग ये दी गई कि कोई भी रजिस्टर जो इस तरीके की मुखिया लोग पतली रजिस्टर लेके घूमता, उस रजिस्टर पर सिग्नेचर नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत हर 2 महीने पे काज करनी होनी चाहिए। ये मैडम हम लोग को बता के गई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने फ़ोन नंबर दिया और उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि इस तरीके की जो रजिस्टर होती है इस पर भ्रष्ट काम होता है और सरकार इसका मान्य नहीं करती है। ये मुखिया द्वारा क्या किया जाता है, एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया जाता है वार्ड को, जो वार्ड को उन लोग टारगेट कर लेते हैं कि ये वार्ड है, इसको मैं टारगेट कर लूँगा और इसी तरीके से भ्रष्ट काम करके अपने काम को अंजाम देते रहेंगे। सर ये चीज़ हम लोग को यहाँ बैठक में मना किया गया कि इस रजिस्टर पर सिग्नेचर नहीं करना। एक मोटी रजिस्टर रहेगी जो 5 साल के लिए तैयार होगी और उसी रजिस्टर पर काज करनी, आम सभा या जो भी योजना है वो सारा उस रजिस्टर पे शो करना। सर इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं जी। यानी आपका प्रखंड का 16 पंचायत है, जो 16 पंचायत के जो भी वार्ड हैं आप लोग एक समूह बना करके मुखिया से आंदोलन या उसकी मांग, अपनी हक के लिए आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो आपकी पूर्ण नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम करेंगे क्या, अभी तो हम लोग एक झांकी देखा है सर। ये ज़्यादा दिन हम लोग मीटिंग करके ये जो हम लोग का वार्ड संघ है, हमारे वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक तैयारी की। ये अभी कुछ नहीं है, इससे अभी ज़्यादा अभी और होगा। ठीक है, अगर ये मांग हम लोग की नहीं मानते हैं, इस तरीके का भ्रष्ट काम हो रहा, हमको नुकसान है। हमको जनता चुन करके भेजिए हमारे गांव में, हमारे टोला में। एक वार्ड होता है, टोला का मुखिया होता है, 16 गांव का एक मुखिया होता है। मगर मुखिया को क्या पता कि 16 गांव में क्या हो रहा है? वार्ड को पता होता है उसके घर में, किसके घर में राशन कार्ड नहीं है, किसके घर में वृद्धा पेंशन नहीं बना, किसके घर में किसकी मजबूरी है, वो वार्ड जानता है सर। मुखिया इस चीज़ को नहीं जानता। जब वार्ड इस चीज़ को बोलता है और तो इस चीज़ को मानने के लिए इनकार करते हैं मुखिया लोग। अरे भैया, आपको जनता चुन करके भेजिए तो हमको भी जनता चुन करके भेजिए, तो हम अपने गरीब जनता के लिए लड़ेंगे। और ये अभी स्टार्ट हुआ है, आगे हम लोग जिला तक जाएंगे। जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको, प्रखंड विकास पदाधिकारी या मुखिया जो आज आंदोलन आप कर रहे हैं उस पर सुधार मतलब ला सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो उन्होंने मीटिंग करवाया था 3 दिन, जब वो हम लोग का मीटिंग बुलाए हैं, उसमें एक बुक मिली हम लोग को, 3 या 4 बुक मिली है, उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद जब मैं उस चीज़ को जाना तो अपने हक के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा गुरुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से कि इस चीज़ को सुना जाए सर। ये जनता की है, ये हम लोगों की मांग नहीं है। जनता हम लोग के पास आती है। एक गरीब को क्या चाहिए सर? अगर मान लिया जाए सर, अभी आज से 4 महीना पहले एक राशन कार्ड ऑनलाइन किया गया, राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन किया गया, आज 5 महीना हो गया है। 5 महीना उस राशन कार्ड को मैं जब नेट पे चेक कर रहा हूं तो वहां दिखाया जाता है आवेदन मौजूद नहीं पाया गया। तो ये गरीब का काम है। बताइए उस गरीब, हम लोग जाते हैं, जैसे मैं 2 दिन पहले मुरी में गया, वहाँ नल जल की स्थिति देख करके मुझे ताज्जुब हुआ। 24,000 रुपया वार्ड के खाते में आता था। इन लोगों ने बैठ करके एक मीटिंग करके इस तरीके का, आज वो वार्ड के खाते में 24,000 जाता तो वार्ड वो अपना नल जल रिपेयर के लिए वहाँ जाके, आप सर जाके मुरी में चेक कीजिए, एक उन लोग प्यास से मर रहा है। जब इस चीज मैं मुखिया को बोल रहा हूँ कि सर इस पर काम किया जाए, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है सर। हम लोग क्या कर सकते हैं? जी हाँ, मुझे 1-2 सवाल और करनी है। जैसे में जल नल जो आपका चालू हुआ है, वो कभी बीच में मोटर जल जाती है या कोई भी रिपेयरिंग का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए क्या आवंटन की गई है बीडीओ के द्वारा या फिर आपका मुखिया के द्वारा? उसमें कुछ राशि रखा गया है जो आपका योजना जो पहले लगी थी, इस योजना के तहत जितना पैसे आए थे, उसके बाद मैंने देखा था एक आपका आया था आरोप प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष ज्ञापन भी सौंपा गया था। उस टाइम बताया गया था कि रिपेयरिंग के लिए मोटर जली हुई है, पर मुखिया को बताते हैं तो नहीं होता है, वार्ड को बताते हैं तो भी नहीं होता है। तो क्या उसी योजना का पैसा रखा जाता है जो काम के लिए? देखिए सर, होता क्या कि मुखिया टारगेट करता है एक वार्ड को। मान लिया कि हमारा 24,000 रुपया आया तो हमारे अकाउंट में अगर ट्रांसफर हो जाता है वार्ड के अकाउंट में, तो इससे क्या होता है कि सर वार्ड वो अपने गाँव का जनता उसको परेशान करती है कि आप मेरा काम कीजिए, नल टूट गया है सर। 600 घर की बस्ती है, मान लिया डेली 1 ठो रिपेयर 2 ठो रिपेयर होना ही है। अब अगर ये लोग क्या किए हैं कि 6,000 रुपया 2,000 3,000 5,000 6,000 करके भेज रहे हैं हर वार्ड को। जब मेरा सरकार हमको 24,000 रुपया भेज रही है, जब ये इससे पहले वार्ड के खाते में जा रहा था, तो अभी इस बार क्यों रोका गया वो पैसा? अब हुआ क्या
कि मुखिया लोग क्या कर रहे हैं कि एक वार्ड को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, इस वार्ड को कुछ रुपया दे करके वो सारा पैसा जो हम सारे वार्ड का था 24,000 रुपया, उसको सारा पैसा इकट्ठा करके एक अमाउंट वहाँ पे शो करके कि यहाँ इस वार्ड में ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वो सारे पैसे को ये निकाल लिया जा रहा है सर। बात यही है। क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी। कौन सा मतलब पंचायत का वार्ड है? दुआ पंचायत वार्ड नंबर कितना? 2 कि हम लोग के जो हक है वो हमारी पूरी नहीं हो रही है। जो मैंने लिख के दिए हम अपना गांव के प्रति कि हमारा गांव में ये समस्या है तो हमको पूरी नहीं हुई, हम लोग अपना मांग पूरी करेंगे। जिंदाबाद